नमस्कार, मैं सुरेश चौधरी ज्ञान गंगा के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ज्ञान गंगा कार्यक्रम बीच-बीच में करना भूल जाते हैं, असमर्थता हो जाती है, कभी कोई कारण से, कभी कोई कारण से। पर आज कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम लोग 2 विषयों पर चर्चा करेंगे। एक तो महाकुंभ है, महाकुंभ चल रहा है उसके विषय में, और एक सरस्वती पूजा है, बसंत के विषय में। यथासंभव प्रयास करेंगे कि दोनों विषय को हम लोग छू लें। तो मैं अभी हमारे साथ गणेश दत्त बजाज जी जुड़े हुए हैं और रचना शरण जी जुड़ी हुई हैं, शालिनी गर्ग जी कतर से जुड़ी हुई हैं और अजय गोयल जी शीघ्र ही जुड़ने वाले हैं। कहाँ से? युगांडा ना आजकल? युगांडा। युगांडा से। तो अगर मैं चाहूँगा, अगर गणेश दत्त बजाज जी थोड़ी सी देर अगर कुछ बोल सकें आरंभिक कुछ, तो बड़ा अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ प्रेस क्लब से मैं गणेश दत्त आपके समक्ष उपस्थित हूँ और हम यहाँ एक अन्य कार्यक्रम में आए हैं, तो कुछ समय हम इस कार्यक्रम से जुड़ने का अपना लोभ संवरण नहीं कर पाते। कुंभ और महाकुंभ शब्द का प्रयोग जैसे किया गया, तो कहा गया कि कुंभ ही शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन क्योंकि वो 144 साल बाद आने वाले उस कुंभ को हमने महाकुंभ का नाम दिया, तो इसलिए कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। और आज कल जिस तरह की भावना और जिस तरह का सनातन का उत्कर्ष हमारे सामने आजकल आ रहा है, उस लिहाज से भी हम इसे महाकुंभ का नाम दें तो किसी भी तरह से अनुचित ना होगा। महाकुंभ के इस पावन अवसर पर हमारे साथ और भी बहुत से साहित्यकार हालांकि जुड़े हैं, और एक साहित्यकारा हमारी संतोष गर्ग जी हैं, और वो भी मेरे साथ उपस्थित हैं। और मैं सोच रहा था कि उन्हें भी कहूं कि वो भी कुछ इसके ऊपर अपने 2-4 शब्द कहें। जरूर। नमस्कार जी आप सबको। नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत से जब पुण्यों का एक पुंज एकत्रित होता है, तब कहीं जाकर हमें कुंभ पर्व पर जाने का एक अवसर प्राप्त होता है। और कुंभ पे बिना किसी जाति पाति के भेदभाव के हम सब लोग एकत्रित होते हैं। और वहाँ देखो, हम सब जानते हैं किसी को कोई चिट्ठी नहीं, पत्र नहीं, निमंत्रण कार्ड नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन हम सब वहां पर पहुंचते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक विशेष पहचान है कि उसमें कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, कोई बिना भेदभाव के हम सब पहुंचते हैं। अगर कोई वीआईपी पैदल चल रहा है तो वहीं पे किसी जिनको हम कहते हैं कोई छोटे स्तर के हैं, सपोज करो हम सोचें, वैसे कोई भेदभाव नहीं होता, वो भी पैदल चल रहे हैं, तो बड़ा वीआईपी भी वहां पे पैदल चलेगा। वहां किसी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये छोटा है बड़ा है। और बाकी तो मेरा लिखा हुआ तो बहुत कुछ, पूरा बहुत लंबा लेख है। अभी आपके पास समय होगा नहीं होगा तो नहीं, आप बोलिए ना, जितना बोल सकते बोलिए। हाँ जी, मेरा पूरा वहाँ पे कुंभ पे ड्यूटी लगी है। मैं लगभग 1 महीना वहीं कुंभ पर जाकर आई हूँ। ये बड़े हर्ष की बात है कि पूरा 1 महीना कुंभ में रहने के बाद कल और परसों लौटी हैं। मतलब उस विशेष आत्मा से मैं आपका संपर्क करा रहा हूँ। इनके अनुभव का लाभ जी आदरणीय, मेरे गुरु स्वामी अवधेशानंद गिरी जी हैं, जूना पीठाधीश्वर। तो मैं वहां पर उन्हीं के शिविर में, हमारा जो शिविर था वो 26 एकड़ में लगा हुआ था। वहां पर मेरी सूचना केंद्र पर ड्यूटी थी, मुझे सारा दिन माइक पे कमेंट्री देनी पड़ती थी। तो लेकिन हजारों साधु थे जो खड़ी भिक्षा लेने हेतु हमारे कुंभ में प्रांगण में पधारते थे। तो वहां पर किसी बिना भेदभाव के हर कोई वहां पे था। तो लेकिन हमें हमारी भारतीय संस्कृति की एक इससे कुंभ से अच्छी झलक मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेगी। मेरा मन तो अब भी नहीं आने को कर रहा था, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, हमारी एक लिमिट होती है। तो अब मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगी। अपना आपको सबको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। संतोष जी एक बात पूछनी थी। संतोष जी, हाँ, मैंने आपको इसलिए समय होगा नहीं अभी। गणेश जी, संतोष जी से खाली एक बात पूछना है कि मौनी अमावस्या के दिन वो थी वहाँ? जी हाँ, वहीं पे थी, बिल्कुल उसके बाद ही आई हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, उसकी सत्यता क्या है?
असल में वो जिस सेक्टर में इनका जूना अखाड़ा था उस सेक्टर से वो जगह दूर थी और आम पब्लिक के लिए था। तो मेरे पास और भी 2 साहित्यकार हैं और इनको मैं 2-2 मिनट का समय और देता हूं। बुलाइए बुलाइए आप। जी जी, बहुत बढ़िया। नमस्कार जी, मैं कृष्णा गोयल हूँ और एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी पढ़ी है, तो मैं जस्ट यही बताना चाहती हूँ कि वैसे आप लोगों को पता होगा कि कुंभ का मेला है क्या, क्यों लगता है। तो बृहस्पति जो है, जो पूरे ब्रह्मांड को हमने अपनी स्टडी के लिए 12 भागों में बांटा हुआ है, तो 12 राशियों का नाम दिया हुआ है, उसमें 11वीं राशि कुंभ है। तो जब और बृहस्पति एक राशि में 1 साल रहता है, तो पूरी राशियों का चक्र लगा के जब बृहस्पति कुंभ में आता है, तब हम कहते हैं कि जी अब कुंभ का मेला, क्योंकि उस जगह पे विशेष किरणें पड़ती हैं जो हमारी बॉडी के लिए, सारी प्रणाली के लिए बहुत अच्छी होती हैं। उस वक्त नहाने से हम कहते हैं ना पाप धुल जाएंगे। पाप धुलने का मतलब हमारा अंदर का जो सारा सिस्टम जो दक्षिणायन की विकिरण के कारण खराब हो जाता है, तो वो सारा सेट हो जाता है। मैं जस्ट यही बताना चाहती थी कि कुंभ का मेला मेरे यहाँ भी लगा है साहित्यकारों का कुंभ और मेरे पास एक और साहित्यकार आए हैं, सुरेश मौर्य जी। नमस्कार आप सबको। है। आपको नमस्कार। एक्चुअली कुंभ जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े खुश नसीब लोग होते हैं जो कुंभ पे जाते हैं, और मैं सोचती हूँ आप लोग और भी ज़्यादा खुश नसीब हैं कि आप कुंभ की चर्चा तो कर रहे हैं दूर रहकर भी, तो ये भी बड़ी खुश नसीबी है। तो बाकी आपने अभी पूछा है कि जूनागढ़ में 29 को मौनी अमावस्या में ये क्या हुआ था, वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि एक्चुअली कुछ शरारती तत्व जो है, यंग लड़के जो हैं, उन्होंने आके बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश की थी और वो टूट गया। जब वो टूट गया तो जो कुछ लोग वहां पर सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, वो भीड़ ने एकदम से उधर से निकलना शुरू कर दिया, तो वो लोग कुछ लोग जो है उसमें कुछ ले गए। वो शरारती तत्वों का ही कुछ काम था अदरवाइज, और बहुत जल्दी उन्होंने कंट्रोल कर लिया है और बहुत अच्छे से किया, और सब संतों ने पूरा साथ दिया है। योगी जी ने इतनी मेहनत की है उसके ऊपर, मोदी जी ने और योगी जी ने। इतना सुंदर कुंभ चल रहा है कि आप लोग उसके दृश्य देखिए टीवी में ही, उसी में ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लीजिए, तो मैंने आपको रिपोर्टिंग दी लाइव चंडीगढ़ प्रेस क्लब से, ज्ञान गंगा का रिपोर्ट गणेश दत्त, चंडीगढ़। बहुत बढ़िया। चलिए, आरंभ तो बहुत ही अच्छा हो गया। ज्ञान गंगा के अंदर लाइव रिपोर्टिंग हो गई और कुंभ के बारे में फर्स्ट हैंड जानकारी भी मिली। वहाँ पे संतोष जी 1 महीने कल्पवास करके आई हैं और कुंभ का कल्पवास जो होता है और बहुत ही श्रेष्ठ कल्पवास माना जाता है। 2 बातें उन्होंने बताई जो हमें ध्यान देने योग्य है। हम कहते हैं कि सनातन में, हिंदू धर्म में जात पात बहुत ज्यादा है, छुआछूत है। हम दलित को, जो शूद्र वर्ग है, उसको हे दृष्टि से देखते हैं, ब्राह्मण वर्ग अलग है। और आज कुंभ में जाकर देखिए कि कोई दलित के लिए अलग घाट और ब्राह्मणों के लिए अलग घाट नहीं है। दलित भी उसी घाट में स्नान करता है, ब्राह्मण भी उसी घाट में स्नान करता है, दलित भी उसी आश्रम में रहता है, ब्राह्मण भी उसी आश्रम में रहता है। तो जात पात से ऊपर उठकर जितना सुंदर सामंजस्य कुंभ में है वो कहीं देखने को नहीं मिलता है। इससे पता चलता है कि हमारी जो संरचना है, सामाजिक संरचना है, बहुत ही उत्कृष्ट सामाजिक संरचना है। ये तो बाद के वर्षों में, जैसी मेरी पुस्तक भ्रम और भ्रांति में लिखा हुआ भी है कि ये तो 1825-26 के बाद यह एक दृष्टिकोण चलाया गया जिसके अंदर छुआछूत और इसका ये बढ़ावा बढ़ा और लोग उसके बाद एक से एक करके गर्त में जाते चले गए। अन्यथा हमारी सनातन संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी जाति कभी भी इस चीज के लिए नहीं है कि हम छुआछूत करें। देखिए, मैं आरंभ में बस आगे सबकी राय लूंगा, सब जब चर्चा करूंगा तो मैं एक दो चीजें बता रहा हूं, उसके बाद मैं शालिनी जी के पास जाऊंगा। देखिए, कुंभ जो है क्या है? आस्था, विश्वास, सौहार्द एवं संस्कृतियों के मिलन का पर्व है कुंभ। ज्ञान, चेतना और उसके परस्पर मंथन
कुंभ मेले को वो आयाम है जो कई आदिकाल से हिंदू धर्मावलंबियों को जागृत चेतना को बिना किसी आमंत्रण के खींच लेता है। जैसा भी हमारी एक महिला मित्र ने कहा कि किसी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा जाता कि आइए आइए आइए, ये एक बिना किसी भी निमंत्रण के, बिना किसी भी परस्पर इसके लिए इसको यहाँ पे सब आते हैं, अपने बिना किसी आमंत्रण के सब खींचे चले आते हैं। और आप कल्पना कीजिए, मौनी अमावस्या के दिन कल्पना कीजिए 12 करोड़ लोग, 9 से 12 करोड़ लोग एक स्थान पर एकत्रित हुए हैं। स्थान भी कितना बड़ा, 48 किलोमीटर, 48 स्क्वायर किलोमीटर का स्थान। 48 स्क्वायर किलोमीटर के स्थान में 2 ग्रेट ब्रिटेन घुस गए। ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या है 6 करोड़, 2 ग्रेट ब्रिटेन घुस गए। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है 2 करोड़, 6 ऑस्ट्रेलिया 48 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर घुस गई। और लोग बोलते हैं कि उसका नहीं है, लोग आलोचना करते हैं कि प्रबंधन ठीक नहीं था। अरे आप तो कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है भारत से दुगना क्षेत्रफल है, उसके अंदर भी वो अगर वो कर लेते हैं तो उसके अंदर बड़ी बात क्या है। बड़ी बात तो ये है जब इतने से क्षेत्र के अंदर हम इतनी बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल करते हैं, स्मूथली आते हैं, स्मूथली जाते हैं, कहीं कोई ये नहीं है। एक घटना हुई, वो भी अराजक तत्वों के परेशानी के कारण हुई। 119 एग्जिट और एंट्री पॉइंट है, 119 एग्जिट और एंट्री पॉइंट है कुंभ के अंदर। उस एक एग्जिट पॉइंट के ऊपर बैरिकेड टूटने के कारण वह घटना हुई। उसके लिए इतना बड़ा हल्ला मचा दिया गया। और मजे की बात है, मेरी सिस्टर इंग्लैंड से यहाँ आई हुई है, तो रात को 2 बजे करीब घटना हुई और 2:05 पर द गार्जियन अखबार में रिपोर्टिंग हो गई। 2:05 में गार्जियन अखबार में रिपोर्टिंग हो गई और उसकी हेडलाइन थी, ए डजन फियर डेड इन कुंभ मेसाप। यानी जैसे वो लोग घटना का इंतजार कर रहे थे कि कोई घटना हो हम रिपोर्टिंग करें, कोई घटना हो। उन्होंने ये रिपोर्टिंग नहीं की कि व्हाट ए मार्वलस अरेंजमेंट, 100 मिलियन पीपुल गेट टुगेदर इन ए सिटी, कुंभ सिटी, ऐसा नहीं करते। तो ये क्या है कि ये कुंभ के बारे में, ये तो चलिए हम लोग चर्चा का विषय नहीं है। आज हमारा चर्चा का विषय है कुंभ क्या है, क्यों है, क्या होता है, इसका वैदिक क्या महत्व है, पौराणिक महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं अजय जी से, रचना जी से और शालिनी जी से 2-2 मिनट लूंगा, फिर मुझे मालूम है विस्तार से मैं उसको बताऊंगा। शालिनी जी। जी, नमस्कार सभी को। तो कुंभ का तो बस पौराणिक कथा पता है कि पौराणिक कथा में था कि बृहस्पति समुद्र मंथन के समय इंद्र के पुत्र जयंत लेकर जा रहे थे अमृत का कलश जो निकला था, और अमृत की वो जो बूंदें थी वो 4 जगह गई, प्रयाग में, काशी में, नासिक में और हरिद्वार में। तो इन्हीं चारों जगह पर कुंभ मनाया जाता है। और बाकी तो आपसे ही जानकारी चाहिए। कुंभ से तो हमें बचपन से बस डर लगता था कि कुंभ में बिछड़ जाते हैं, तो कुंभ में इसलिए कभी नहाने नहीं गए। अजय जी। सर प्रणाम, सभी को नमस्कार। रचना जी नमस्ते, अच्छा लगा आपको देख करके। आप तो रचनाकार ने आपके नाम पर पूरा संस्था स्थापित कर दिया और फिर भी आपके दर्शन दुर्लभ रहते हैं। प्रणाम आपको विशेष रूप से। शालिनी जी नमस्ते, गणेश सर प्रणाम, सुरेश सर प्रणाम। तो अब सर आप ही बताइए, क्योंकि आधा घंटा बचा है। तो सब लोग बोलते हैं अच्छा है, किरणें हैं और अंदर का सिस्टम अच्छा होता है ऊपर, लेकिन थोड़ा उसको मतलब वैज्ञानिक तरीके से बताइए कि भाई क्या केवल नदी में नहाने से ही बाहर का सिस्टम अच्छा होगा कि अंदर का भी अच्छा हो जाएगा, या उस समय का कुछ विशेष महत्व है? तो वैज्ञानिक तरीके से हम आपसे आशा करते हैं हमेशा की तरह। आपका स्वागत है। देखिए, कुंभ का जो त्योहार है पूर्ण रूपेण एक ज्योतिष गणना और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है, एस्ट्रोनॉमिकल है, जिसे विभिन्न पुराणों में पौराणिक कथा के साथ जोड़ दिया गया है और उसको कथानक दिया गया है कथा का कि
समुद्र मंथन, ये समुद्र मंथन हुआ था, कोई इसमें शक नहीं है कि समुद्र मंथन हुआ। उसके अंदर अमृत का कलश निकला, उस अमृत के कलश को लेकर जयंत गया, जैसा विशालिनी जी ने बताया, और उसने 12 दिन तक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कलश को ले गया। उस बीच में 4 ये गई देवताओं का एक दिन एक हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए वो 12 दिन 12 वर्ष के बराबर है। हाँ, ये कथाएं हैं, हम जो पौराणिक कथाएं हैं, मगर ज्योतिष और गणना के हिसाब से, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से, खगोलीय घटना के हिसाब से बृहस्पति जब कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में जब प्रवेश करता है, बृहस्पति, ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तो हरिद्वार के गंगा तट पर कुंभ लगता है। और बृहस्पति मेष राशि के चक्र में प्रविष्ट होता है और सूर्य और चंद्र मकर राशि में आने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में कुंभ लगता है। सूर्य बृहस्पति मेष राशि में, सूर्य और चंद्र मकर राशि में, ध्यान दीजिएगा, और वो भी अमावस्या के दिन ये लग्न लगता है, तब ये प्रयागराज पर कुंभ लगता है। इसलिए अमावस्या का जो स्नान है सबसे प्रमुख स्नान माना जाता है, कि इसलिए अमावस्या के दिन ये होता है। और सर एक बार और बताइए प्लीज सर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर, एक बार और बताइए जो राशि वाला चक्र, एक बार और बताइए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुंभ जब बृहस्पति के कुंभ राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश होने पर हरिद्वार में कुंभ लगता है। ठीक है। बृहस्पति कुंभ राशि में, सूर्य मेष राशि में, तब हरिद्वार। बृहस्पति मेष राशि में, सूर्य और चंद्र मकर राशि में, वो भी अमावस्या की रात्रि, तब प्रयागराज पे। बृहस्पति और सूर्य के साथ सिंह राशि में प्रवेश होने पर, यहाँ देखिए, सिंह राशि में प्रवेश होने पर नासिक में गोदावरी तट पर कुंभ लगता है, तब उसे सिंहस्थ तट, सिंहस्थ कुंभ, क्योंकि सिंह राशि में प्रवेश होता है। और बृहस्पति फिर सिंह राशि में, सूर्य के मेष राशि में प्रवेश होने पर शिप्रा तट पर उज्जैन में कुंभ लगता है, उसको भी सिंहस्थ कुंभ बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों में सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, उन दोनों में मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो ये खगोलीय घटनाएं होती हैं तब। अब ये होता है अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ। अर्ध कुंभ के अंदर तो दूसरी घटनाएं होती है। अर्ध कुंभ में क्या होता है कि बृहस्पति के साथ मेष जो है वो मकर राशि के अंदर आ गया, मेष राशि में आ गया, और सूर्य खाली मकर राशि में आता है, तब अर्ध कुंभ होता है। जब चंद्रमा के साथ आता है तब पूर्ण कुंभ होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों आते हैं तब पूर्ण कुंभ होता है। और 144 वर्षों का जो महाकुंभ आता है, उसमें और भी सारे ग्रह एक साथ एकत्रित हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो समुद्र मंथन के समय जो ग्रहों का चक्र था, जो ग्रह आसमान में थे, वो सारे के सारे ग्रह इस बार के महाकुंभ में थे। एग्जैक्टली जो नव आकाश में जो खगोलीय घटना थी, जो आकाश में ग्रहों की स्थिति थी, जो समुद्र मंथन के समय स्थिति थी, वो स्थिति इस वर्ष कुंभ में, महाकुंभ में, वो मौनी अमावस्या के दिन थी। इसलिए मौनी अमावस्या को इतना ही महान उसको माना गया और ये हुआ। अब बात ये है कि ठीक है, थे, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, खगोलीय घटना है, तो इसमें स्नान करने का ऐसा क्या बात हो गई, इसका क्या महत्व है, क्यों हम लोग ये करते हैं? तो तत्व मीमांसा की कसौटी पर अगर कसते हैं तो इस घटनाओं का संबंध सीधा का सीधा ग्रहों की ऊर्जा से है। अपने सब जानते हैं कि हर ग्रह का एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है, एक ग्रेविटेशनल पॉइंट होता है, ये होता है। जब वो ग्रह, जब रात्रि में आप देखेंगे समुद्र में ज्वार आता है, खूब तेज ज्वार आता है। किस लिए आता है? क्योंकि चंद्रमा की जो किरणें हैं उसको, ज्वार को, पानी, समुद्र के पानी को खींचती है, तब समुद्र में ज्वार आता है। जब उसके चलते ज्वार उठता है
और जब जैसे जैसे दिन बढ़ता है पानी नीचे शांत होते जाता है, रात्रि को पानी बढ़ता है। वैसे ही सब ग्रह का अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे वो पृथ्वी पर स्थित चीजों को अपनी ओर खींचते हैं, ऊर्जा संचारित करते हैं। जब वो ऊर्जा संचारित करते हैं तो उस जगह में सारे के सारे जल का, गंगा के ऊपर जब वो एक साथ केंद्रित होकर वो ऊर्जा प्रयागराज में आती है तो उस गंगा का जल के अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट और एक एनर्जी आती है। उस एनर्जी को जब हमारे शरीर में जाती है तो उस नहाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी हमारे शरीर में जल के साथ हमारे साथ भी आती है। वो एनर्जी जो है हमारे मानसिक को तो, क्योंकि नेचुरली एक मेंटल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हमारी स्थिति वही रहती है, हम सोचते हैं वही है, जैसा सोचेंगे वैसा होगा, वो तो होता ही है। एक शरीर के अंदर भी एक एनर्जी का डेवलपमेंट होता है, एनर्जी डेवलप करती है। ये एक प्राकृतिक क्रिया है। ये जो होता है, ये जो है क्रिया, ये है। अब गणेश जी, मैंने जो बताया है उसके ऊपर आप कुछ बताना चाहेंगे? अभी तो नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर सब एक हॉल में इकट्ठे हो गए हैं और आवाज ओके और कुछ मैं ठीक है, पूरा सुन भी नहीं पाया। नहीं, ओके। मेरे ख्याल से आप जैसे विद्वान व्यक्ति ने जो बताया बहुत अच्छा लगा। जी जी, नहीं ठीक है, बस मैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बस अगर जितना यथासंभव जुड़े रहिए, जितना आपका कार्यक्रम जब तक आरंभ नहीं होता तब तक आप जुड़े रहिए। रचना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। और नहीं, हम बहुत मुग्ध होकर ये बातें सुन रहे थे। इतना ज्ञान जब एक ही स्थान पर मिल जाता है तो लगता है रुके ना, बस वो अनवरत चलता ही रहे। और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। हालांकि कुछ जानकारियां थी, लेकिन कुछ ऐसी जो आपने उनको उनकी खगोलीय स्थिति के साथ आपने कनेक्ट करके बताया तो वाकई हमें अच्छा लगा। एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते थे सर कि आपने ये जो अपनी पौराणिक कथाएं हैं, समुद्र मंथन हुआ और जयंत लेकर गए, और आपने इनकी खगोलीय स्थिति भी बताई। ये कथाएं क्या अब जब हम इतनी सारी चर्चाएं करते हुए आज इस मुकाम तक आ गए हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि भगवान जो भी हैं ये सब प्रकृति ही भगवान है। तो वो जो जयंत जी लेके भागे थे वो कोई ग्रह थे? और मतलब ये जो समुद्र मंथन हुआ है ये किस खगोलीय स्थिति जो भी रहा होगा, कुछ परिवर्तन रहा होगा, उसको इंगित करता है? हमारी कहानियों में ये जो कहानी है इसको कौन सी घटना को चित्रित किया गया है इन कहानियों के माध्यम से, ये हम पूछना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि कुंभ बोलते हैं घड़े को, कलश को जी, और कलश मतलब अमृत का कलश लेकर गए, तो अमृत का कुंभ लेके गए, तो उसके ऊपर से ये कुंभ, और ये कुंभ राशि तो इसमें कहीं है नहीं, क्योंकि कुंभ का मतलब है अमृत कलश से ही है। तो वो जो मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम के पश्चात जो मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के बाद दोनों में एक ट्रीटी हुई देवताओं में और असुरों में कि हम लोग आपस में पीस ट्रीटी हुई, उसके अंदर कि हम लोग समुद्र मंथन करते हैं, समुद्र मंथन में कई चीजें निकलेंगी तो हम लोग यथायोग्य बांट लेंगे। बाकी सब चीजें तो बढ़ गई, अब दो चीज के ऊपर ये अमृत निकला तो सबसे पहले अब छीना झपटी का माहौल चालू हो गया। अब क्या किया जाए, तो वो अमृत जैसे ही निकला तो भगवान बोले कि तो बड़ा गड़बड़ वाला काम हो गया है, तो उन्होंने मोहिनी रूप में अवतार लिया। मोहिनी रूप का अवतार लेकर अमृत का घड़ा लेकर वो चल दिए कि, और वो सारे जो असुर थे उनके रूप के ऊपर इतने ये हुए कि सब भगवान के पीछे नाचते गाते चल दिए कि मोहिनी के रूप के ऊपर इतने ये हुए। तो वो जो है उसको अमृत कलश को जो है ये दायित्व इंद्र के पुत्र को सौंपा गया, जयंत कि भाई तू इसको यथाशीघ्र यथास्थान पहुंचा दे। हाँ,
मैं तो इधर राक्षसों को मोहिनी रूप के अंदर मैं घेर के रखा हूँ, फंसा रखा हूँ। तो इंद्र कलश को जयंत के पुत्र को बोला कि तू लेके अमृत की रक्षा दानवों से करो और ले जाओ। तो वो लेके जब भागे, हाँ, तो उस भागे में अमृत की 4 बूंदें 4 जगह में गिरी। ये मैं कथा बता रहा हूँ, ये कथा है कि जब 4 जगहों में गिरी तो वहां कुंभ हुआ कि वो स्थान अमृत। तो मेरा जो इसके अंदर टेक्निकली और व्यवहारिक मैं दृष्टि से अगर इसको करता हूँ तो ये कथा बता रही है, खगोलीय घटना को ही दृष्टिगोचर कर रही है कि 12 वर्ष के अंदर जब हम जयंत जो है वो एक प्रकार से इसका दृष्टिगोचर है कि वो अमृत लेके जा रहा है। तो हर ग्रहों की स्थिति जो हर 4 साल पर 4 जगहों पे अलग अलग बनती है। तो वो स्थिति के ऊपर अमृत की बूंदें वहां गिरी, मतलब वहां ग्रहों का कंसंट्रेशन होकर रेस वहां ऊर्जा वहां संचरित होगी, वहां हुई। हाँ, उसको वो दृष्टिगोचर करता है। तो उसी को देखिए, जितनी भी कथाएं हैं पुराणों में जितनी भी कथाएं हैं, हाँ, कितनी हकीकत में हुई है और कितनी उसको उदाहरण के हिसाब से उदाहरण के लिए समझाई गई, बताया गया है कि लोगों को समझ में आए। ये अमृत मंथन जो है एक विचारों का मंथन भी है। हम जब अपने विचारों को मंथन करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? सबसे पहले हमारे विचारों में हमारे आते कुविचार आते हैं, खराब विचार आते हैं, विष निकलता है हमारे मन में से। हमारे विचारों में सबसे पहले विष निकलता है। वो विष का विचार जो आता है वो निकल के उसको कौन ले? तो शिव जी ने उसको ग्रहण किया, बताते हैं। तो हमको ही शिव रूप बनकर के अपने विचारों को, हमारे खराब विचारों को, विष रूपी विचारों को ग्रहण करना पड़ेगा। दूसरा कोई ग्रहण नहीं करेगा। तो यहाँ पे शिव हम खुद हुए सर, हमको ही शिव बनकर अपने विचारों को ग्रहण करना पड़ेगा। हाँ, शिव बनकर ग्रहण करना पड़ेगा। आप ये मानकर चलिए कि आपके विचार कुविचार जो है, आपके अंदर के विचार है, वो आपको ही ग्रहण करके आपको करना पड़ेगा। और उस विचार को ग्रहण करने के लिए आपको शिव रूपी, जो शिव का मतलब क्या हुआ? शिव का मतलब कल्याणकारी। शिव का मतलब है वो आप ओघड़ भी है, कल्याणकारी भी है, वो जटाजूटधारी है, वो सांप बिच्छू सबके विष को पीते हैं, इसलिए उनके शरीर में ऑलरेडी इतना विष है, हाँ, कि दूसरा विष उनको ऊपर वही थे जो विष को पचा सकते थे। हाँ, दूसरा आदमी कोई पचा भी नहीं सकता। तो ये विष रूपी जो विचार है हमारे, हमको अपने अंदर के ही जो है एनर्जी लेवल जो है हमारे अंदर की ही जो हमारी जो रेसिस्टिंग पावर है, उस रेसिस्टिंग पावर के साथ हमको उसको पचाना पड़ेगा और उसको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद विभिन्न चीजें निकली हमारे को, अपने मन में लोभ भी निकला, लोभ रूपी कामधेनु आई, धन निकला, और हमारे मन में 14 प्रकार के रत्न निकले। उसमें जब अमृत निकला, अच्छी चीजें निकली, तो आप देखेंगे जब हमारे मन में अच्छी चीजें आती है तो उसको बांटने के लिए, लेने के लिए लोग आ जाते हैं, टूट पड़ते हैं लोग, सब प्रकार के लोग टूट पड़ते हैं। तब हमें भगवान के मोहिनी रूप को अपने अंदर धारण करके, हाँ, उस चीज को बचाना है, दुष्टों को उस मोहिनी रूप से दूर करना है। मतलब मीठी मीठी बातें करके दुष्टों को दूर करना है। उस समय झंझट नहीं करना, उस समय शिव रूप मत दिखाइए, उस समय शिव रूप मत दिखाइए। यस। तो उसको आपको मोहिनी रूप के हिसाब से, मतलब अच्छे प्रेम से समझा कर, लुभा कर, हाँ, अपने जो अच्छी चीजें उसको बचा कर ले जाइए। ये बड़ा सांकेतिक है। मैं इसके ऊपर एक लेख लिख रहा था, उसके अंदर लिख रहा था, तो ये था। तो ये आज कुंभ मेला के अंदर ये हम लोग कुंभ की बात कर रहे थे, तो ये इस बात पर निकल आई, तो बात हो गई। तो कई चीजें हैं ऐसी, जैसे हम लोग कहते हैं, तो मैं आगे थोड़ा सा कुंभ के ऊपर और भी कई महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, तो वो मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि जैसे धार्मिकता और ग्रह दशा के साथ साथ, जो ग्रह दशा तो हुई हमने बताया, अभी धार्मिकता के महत्व बताया। कुंभ पर्व को तत्व मीमांसा की कसौटी पर भी कसा जा सकता है, जिससे कुंभ की उपयोगिता सिद्ध होती है। कुंभ पर्व का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है यह पर्व प्रकृति एवं जीव तत्व में सामंजस्य स्थापित कर उनमें जीवनदायी शक्तियों का समाविष्ट करता है। अब कैसे? प्रकृति ही जीवन एवं मृत्यु का आधार है। प्रकृति के बारे में तो गणेश जी बड़ा सुंदर बता सकते हैं। नहीं, सब वो विदा ले रहे हैं।
विदा ले रहे हो वो, पर जी। ठीक है, तो फिर उनसे समझ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकृति जो है, प्रकृति क्या है? ईश्वर को प्रकृति के रूप में हम लोग मानते हैं। प्रकृति जो है, पुरुष और प्रकृति दो चीजें जिसके सामंजस्य से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो प्रकृति और जीव, या पुरुष बोलिए या जीव बोलिए, प्रकृति एवं जीव तत्व में सामंजस्य स्थापित करके जीवनदायी शक्ति को समाविष्ट करता है कुंभ। कैसे? ये भी कहा गया है कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ शरीर के पिंड को कैसे सामंजस्य स्थापित करके उसकी जीवनदायी शक्तियों कैसे मिले, इसी रहस्य का पर्व है कुंभ। इसी रहस्य को उनको जानना है, इसको पहचानना है। तो वहां पे आप देखिएगा साधु संत महात्मा जितने जमा होते हैं, सबके आचरण को देखिए, और सब ये करते हैं, और सबके मतों मतांतरों में व्यवहारिक मंथन का वहां पे होता है कुंभ में। सबसे बड़ा सनातन धर्म का मेला तो है ही ये, सबसे बड़ा सनातन धर्म का मंथन का पर्व भी कुंभ है। कुंभ में बड़ा धर्म संसद होती है, सारे धर्म धर्मांतर के साधु संत इसके ऊपर वहां पे निरंतर चर्चाएं होती रहती है, निरंतर चर्चाएं होती रहती है, कभी कहीं, कभी कोई विषय पर, कभी कोई विषय पर। वो चर्चाओं को प्रेस वाले नहीं दिखाते, सब ये दिखाते, कोई नहीं दिखाते। वहाँ जो वो मोनालिसा और हर्षा को दिखाते हैं, हाँ, तो वो चर्चाओं को नहीं दिखाते, वो चर्चाएं चर्चा होती दिखाते जो मेन है। तो, क्योंकि उनसे चर्चाओं को दिखाने से तो उनका टीआरपी बढ़ेगा नहीं, हाँ, वो जिससे टीआरपी बढ़ता है उस चीज को दिखाते हैं। ये हमारे साथ दुर्भाग्य की बात है। उन चर्चाओं को दिखाएं तो हम ग्रहण कर सकते हैं कि कुंभ का वास्तव में प्रकृति का और जीव का क्या सामंजस्य है, ये हमें पता चलेगा। अब एक मैं बताता हूँ, देखिए, मैं हमारे इसके अंदर मैं एक चीज के अंदर मैं चीज बताता हूँ कि जब सनातन धर्म पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म पड़ गया और सनातन धर्म थोड़ा सा नीचे जाने लगा, ऑलमोस्ट लुप्त प्राय ऐसा हो गया, हाँ, तब इसको पुनर्जीवित करने के लिए शंकराचार्य जी ने कदम आगे बढ़ाया। शंकराचार्य जी ने कदम आगे बढ़ाकर क्या किया कि भाई 4 धाम स्थापित किए। पृथ्वी के, भारत के चारों कोनों में 4 धाम स्थापित किए। उत्तर में बद्रिका धाम, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, रामेश्वरम या श्रृंगेरी। तो धाम रामेश्वरम है, मठ श्रृंगेरी है, और इस प्रकार 4 मठ बनाए, 12 शिवलिंग बनाए। और इसकी रक्षा करने के लिए शास्त्र और शस्त्र की विद्या देते हुए इन्होंने अखाड़ों का निर्माण किया। शंकराचार्य जी ने अपने समय में 6 अखाड़ों का निर्माण किया था। 6 अखाड़ों का निर्माण किया था कि भाई 6 अखाड़े हैं जो ये हमारे करेंगे। और उन्होंने यह तय किया कि सब चीज कुंभ में मिलेंगे और कुंभ में चर्चा करेंगे और कुंभ में ही नीति निर्धारण करेंगे। ये धर्म के प्रति क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कुंभ के अंदर नीति निर्धारण करेंगे। तो कुंभ का जो महत्व है वो ये भी बढ़ जाता है कि हमारी सारी जो धार्मिक नीति निर्धारण का कुंभ में ही होता है। अब जैसे मौनी अमावस्या के दिन के 1 दिन पहले धर्म संसद हुई, उसके अंदर ये निर्धारण किया गया कि पूरी धर्म संसद नहीं हो पाई क्योंकि शंकराचार्य जी लोग थोड़ा आजकल थोड़ा सा वहाँ पे भी पॉलिटिक्स आ गई है, हाँ, तो सब शंकराचार्य जी एक मत नहीं हुए और कुंभ में पुरी वाले शंकराचार्य जी अस्वस्थता, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण आ भी नहीं पाए। और जो बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य जी अविमुक्तानेश्वर नंद जी, उनकी अपनी वाणी चल रही है आजकल, वो थोड़ा सा अलग है, वो अलग ज्यादा ही भाषा, चल रही है सर। वो अलग भाषा में बात करते हैं, जो भी लोग करते हैं उसे अलग दिशा में। मगर ठीक है, जो शंकराचार्य जी ने, मुख्य आदि शंकराचार्य जी ने जिस उद्देश्य से स्थापित किया था वो उद्देश्य वहाँ फुलफिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके अंदर भी राजनीति आ गई है, सब कुछ आ गया है, तो खराबी तो सब जगह ही जाती है।
अच्छाई आती है, चाहे नहीं आती, खराबी जल्दी आ जाती है। तो मगर पर्पज ये है कि कुंभ के अंदर धर्म संसद होती है, धर्म संसद के अंदर आगे की नीति निर्धारित होती है कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें वहाँ तय होती है। यही मुख्य उद्देश्य होता है। और जैसा मैंने बताया कि कुंभ मेला एक ऐसा मेला है जहाँ ऊंच नीच, बड़ा छोटा, किसी का कोई भी भेद नहीं है। आप बोलेंगे तो ऊंच नीच का भेद नहीं है तो शंकराचार्य जी लोग क्यों अपनी शाही सवारी निकालते हैं? वो भी पैदल चले, और वो शंकराचार्य जी की शाही सवारी इसलिए निकलती है क्योंकि अखाड़ों की शाही सवारी इसलिए निकलती है कि वो धर्म के रक्षक बन के निकलते हैं। उस समय धर्म के रक्षक बन के निकलते हैं। वो बताते हैं कि हम नीति और शस्त्र और शास्त्र दोनों धारण करेंगे। अखाड़े आज के दिन 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं। वो 13 में 7 तो शैव अखाड़े हैं, जो शिव जी के अवधूत लोग हैं। वो लोग अघोरी है, नागा है, ये सब 13 अखाड़ों में। एक सेकंड आप लोग चालू रखिए तब तक, मैं एक जरूरी फोन आ गया मेरा। ये अखाड़ों का ही मुझे जानना था, वही सोच रही थी, पूछना था। हाँ जी हाँ, अखाड़ों का ही पूछना था मुझे एक्चुअली। अखाड़े जो है ना, क्या जानना चाहती है अखाड़ों में? कौन से हैं 13 अखाड़े, क्या क्या है? जैसे कभी किन्नर अखाड़ा सुना हमने ममता कुलकर्णी का। किन्नर अखाड़ा तो देखिए क्या है कि वो अखाड़ा कभी नहीं। शालिनी जी मतलब कभी कुछ मन बने तो मतलब उसकी भूमिका तैयार करने के लिए पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, अभी मैं ममता कुलकर्णी का इंटरव्यू देख रही थी तो मैं तो उसको देख के ही घबरा उसको गई। निकाल दिया ना, आपको मालूम है जब हाँ सब अखाड़ा परिषद हम की भी वही देख रहे थे अभी आपकी अदालत में, तो हमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था उसमें। अखाड़ा परिषद की बैठक हुई परसों नरसों। हाँ, अखाड़ा परिषद की बैठक में ममता कुलकर्णी को निकाल दिया गया है। हाँ, निकाल दिया गया। और जो जिसने उसको महामंडलेश्वर की दीक्षा दी थी, वो क्या नाम है, लक्ष्मी शंकर त्रिपाठी ने, क्या नाम है हाँ, वो लक्ष्मी भी शंकर निकाल दिया गया है। उनको भी निकाल दे। अच्छा उसको भी सर, निकाल अभी दिया हम गया। उसकी अभी आप बताए थे ना इंटरव्यू 7 अखाड़े शैव हैं और बाकी के अखाड़े भी बताइएगा। हाँ 7 नहीं सर, अखाड़े शैव। हाँ, एक चीज बस हम और कहने वाले थे कि उसको ब्रह्मचर्य नहीं, उसको मिल गया, ये सारा पोस्ट मिल गई, बट उसके लिए वो कह रही थी मैं 12 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रही थी। अरे वो तो कौन बहुत देखने झूठी दिखाई दे रही थी आपकी अदालत कौन में, देखने उसका गया तो है? किसी को विश्वास ही हाँ कौन नहीं देखने कर गया है? सकते। जी सर, कौन देखने गया है? कौन देखने गया है? कहीं है क्या रिकॉर्ड में? ब्रह्मचर्य का कुछ एक नहीं वो हुआ, होता है, बस उनकी नहीं, उसके महामंडलेश्वर इंटरव्यू से ही बनने पता के लिए चल रहा था कि मतलब पड़ता है, वाक इसलिए पटुता ही दिखा अखाड़ों में रही रहना थी। पड़ता है, मठों में रहना पड़ता है, अखाड़ों में रहना पड़ता है, वहां रहकर हाँ, सेवा करनी पड़ती है, धर्म का ज्ञान होना पड़ता है, कम से कम नहीं है 2 वेदों का ज्ञान होना चाहिए उसको। वो एक ज्ञान तो वेद का श्लोक करके सुनाई थी। महामंडलेश्वर बनने के लिए कम से कम 2 वेदों का ज्ञान होना चाहिए। जी, जो शंकराचार्य जी बनते हैं उनको चारों वेदों का ज्ञान होना चाहिए। चारों अच्छा वेदों का ज्ञान होना चाहिए और शास्त्रार्थ करके वो अपने उनका परिषद होती है, परिषद के साथ शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ में विजित होना पड़ता है, तब जाके शंकराचार्य बन सकते हैं। ये अब उसका लेवल तो विश्वास पता चल करने गया के लिए था ममता उन्होंने भी कोई शास्त्रार्थ नहीं किया है। हाँ, वो तो अपने गुरु की जगह में कुर्सी बैठे, वो बैठ गए, बोला मेरा गुरु मेरे को बना के चला गया। उसको तो हाँ, हाईकोर्ट ने चैलेंज किया हुआ है, तुम नहीं बैठ इसीलिए। सकता, तुम नहीं बैठ सकता कि तुमने जो शंकराचार्य की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पास नहीं की है। बिल्कुल। तो 7 शैव अखाड़े हैं, बाकी के कौन कौन से? 3 वैष्णव अखाड़े हैं 3 वैष्णव, अच्छा, और 3 उदासीन अखाड़े हैं। उदासीन, अच्छा, तो 3 हो गए किन्नर। नहीं, किन्नर नहीं, उदासीन है वो। किन्नर अखाड़ा कोई वैल्यू नहीं है, किन्नर का कोई वैल्यू नहीं है। किन्नर अखाड़ा अखाड़ों में नहीं गिना जाता है। किन्नर ओके, अखाड़ा को किन्नर अखाड़ा वाले जूना अखाड़े के साथ जुड़ गए हैं। यानी समझ हम्म, लीजिए जूना अखाड़ा का एक पार्ट है किन्नर अखाड़ा। ओके। तो उसमें जूना किन्नर ही जाते हैं ऐसा नहीं है, मतलब ममता कोई भी जा सकता कुलकर्णी को और क्या ऐसे ही कोई भी होता जा है, सकता है, किन्नर कोई भी ही जा जाएंगे? सकता है, कोई तो भी जा नाम सकता है। किन्नर अखाड़ा है। हाँ, जो उसकी जो फॉर्मेशन की थी, अजय सिंह या अजय राज करके एक व्यक्ति थी, उसने फॉर्मेशन की थी। और वो उसने इस हिसाब से बताया था कि जो
उसको इसलिए किया गया था कि भाई हमारे साथ जो समाज के अंदर जो इस प्रकार का वर्ग है, जो किन्नर वर्ग है, वो तिरस्कृत नहीं हो, उसके लिए उसको करने के लिए किया गया। तो जूना अखाड़ा के जो गुरु हैं अवधेशानंद जी गिरी, उनसे कहा गया, अवधेशानंद गिरी जी ने स्वीकार किया कि ठीक है आप लोग करिए, मैं जूना अखाड़ा का एक पार्ट बना दूंगा उसको। तो करके किन्नर अखाड़ा को उन्होंने मान्यता दी। अखाड़ा परिषद से मान्य अखाड़ा नहीं है वो, अखाड़ा परिषद से मान्य 13 ही अखाड़े हैं। हाँ, तो उसको जूना अखाड़ा के अंदर एक सब अखाड़ा बोल के मान्यता दे दी गई। और वो उसको फिर 2019 के कुंभ में वो लक्ष्मी त्रिपाठी ने जो भी है व्हाट एवर इट इज नेम, उसको महामंडलेश्वर बनाया गया। इस बोल करके महामंडलेश्वर बनाया गया कि भाई उसने उस टाइप पे ये किया। मगर जब उसने ये जो कार्य किया ममता कुलकर्णी वाला, उसके लिए उसको भी निकाल दिया गया और ममता कुलकर्णी को भी हटा दिया गया। अच्छा, देखिए धर्म संसद के हिसाब से जो नियम कानून है वो तो बहुत कड़े हैं, बहुत अधिक कड़े हैं। मगर आजकल क्या धर्म संसद को, धर्म कानून को भी जो है सब अपने घर की खेती समझने लग गए, अपने अपने हिसाब से वो मोड़ने लग गए हैं। गंधर्व अखाड़ा भी बन सकता है, पूछ रही है मितू जी। बनाने को तो सब कुछ बना लीजिए ना, कोई मना थोड़ी ना करता। कोई भी अखाड़ा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अघोरियों का अखाड़ा है ही, नागा सारे तो जूना अखाड़ा में सारे नागा ही हैं, दूसरे अखाड़ों में भी नागा है। आज 5 लाख से ऊपर नागा हैं सारे सब अखाड़ों में मिलकर। नागा को बनाया गया था। नेट पे नागा लेडीज का भी काफी चर्चा में आया है कि नागा लेडी का बनने का कोई प्रावधान नहीं है। नहीं आ रहा है काफी कि आ रहा है, आने लग जाए, आने को तो कुछ भी आ सकता है, मगर शास्त्रों में कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, तो फिर ऐसे क्यों बना रहे हैं? ये शास्त्रों से इतर क्यों काम हो रहा है सर? काम इसलिए हो रहा है कि भाई आज के दिन शास्त्रों में तो नहीं है, लिव इन रिलेशन भी नहीं है, शास्त्रों के अंदर तो नहीं है, तो वो लड़कों से लड़कों की शादी भी नहीं है, शास्त्रों में तो नहीं, लड़की से लड़की की शादी भी नहीं, मगर हो रहा है ना। तो कर ले तो क्या कर लेंगे हम हिंदुस्तानी लोग, हम भारतीय लोग, सनातन धर्मी लोग जरूरत से ज्यादा फॉरवर्ड है। सर एक बात बताइए सर, ये बात तो मैं आपकी समझ गया कि बहुत सारी चीजें ठीक है डिबेट हो जाती हैं समय के साथ में, फिर धीरे कोई आएगा सुधारक, समाज सुधारक, आदि शंकराचार्य जैसे, फिर सही हो जाएगा। वो तो प्रकृति का नियम है मेरे ख्याल से उतार चढ़ाव। मुझे एक बात बताइए सर कि मैं तो समझता था कि जुपिटर हमेशा ही कुंभ राशि में ही आते होंगे तभी होता होगा, लेकिन केवल हरिद्वार में जब कुंभ होता है तभी सूर्य कुंभ राशि में होते हैं, बाकी कहीं पर भी सूर्य कुंभ में होते ही नहीं। तो इसका नाम कुंभ क्यों पड़ गया? जुपिटर जब आता है ना कि आपको हरिद्वार वाले में आते हैं, उसके अलावा वो तो कभी आते हैं हरिद्वार में लगता है, हरिद्वार में नहीं आते। हाँ, हरिद्वार में उस समय मेला वही मतलब हरिद्वार वाले कुंभ के समय में जो हमारे बृहस्पति हैं वो कुंभ राशि में होते हैं। मैं तो ये समझता था कि हर बार कुंभ में ही आते होंगे बृहस्पति जब कुंभ राशि। इसलिए मैंने पहले क्या कहा, कुंभ राशि से कुंभ का कोई नहीं है। हाँ, मत जोड़िए। मुझे वही लग रहा था कि कुंभ से ही मतलब कुंभ राशि से लोग ये जोड़ देते हैं कि कुंभ राशि कुंभ पढ़ के। और मैं बड़े मजे की क्लास में जाते जाते बात बताता हूँ कि हजारों जगह मैंने पढ़ा कि वेदों में कुंभ का वर्णन है, वेदों में कुंभ का वर्णन है, वेदों में कुंभ का वर्णन है। अरे भैया, वेदों में कुंभ का कहीं वर्णन नहीं है। जो चीज पता नहीं होती ना सब बोल देते हैं वेदों में है। कुंभ संस्कृत शब्द है, कुंभ का अर्थ कलश है, कलश के रूप में वेदों में बहुत जगह कुंभ लिखा हुआ है। तो जहाँ कलश के रूप में कुंभ लिखा हुआ है तो उसको पढ़ के कुंभ लिखा हुआ है तो बस मान गए कुंभ का वर्णन है। वो जो बोलते हैं ना कि वो अधजल गगरी छलकत जाए वाला हिसाब किताब है। बस पढ़ लिया कुंभ है, कुंभ लिखा हुआ है, कुंभ लिखा हुआ है, कुंभ लिखा हुआ, पढ़ लिया कुंभ तो हो गया कुंभ। ठीक है सुरेश सर, एक प्रश्न और मेरा है कि इसके पहले कार्यक्रम संपन्न हो कि आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको कुंभ का पुण्य फल घर रहते कैसे प्राप्त हो? कोई पुण्य फल की बात नहीं है, मन के पुण्य फल है, मन का पुण्य फल है। मन को कुंभ में आप लाइए, आप अपने हृदय घट में लाइए, आप कुंभ को हृदय घट की तरफ अपने मन को लाइए और शुद्ध कीजिए और स्नान कीजिए। अच्छा सर, इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल कि कुंभ में स्नान बस
फरवरी आखिर तक, शिवरात्रि तक ही करने पर सफल होंगे, या उसके बाद भी जब भीड़ छट जाए जाके कुंभ स्नान किया जा सकता है? जब भी वो आपकी कुंभ इच्छा नहीं हो जाइए, कहलाएगा, गंगा स्नान कहलाएगा। हाँ, जब भी जाइए त्रिवेणी। करिए ना। ऐसे तो देखिए शास्त्रों के हिसाब से और खगोलीय घटना के हिसाब से तो खाली मौनी अमावस्या के दिन ही कुंभ का स्नान का कुंभ है, अच्छा, और ओके। उसके आगे और पीछे मकर संक्रांति से 40 लेकर में। शिवरात्रि तक, हाँ, उसको रेडिएशन जो होती है ना, उसका इफेक्ट रहता है, अच्छा, ओके। इसलिए वो वहां तक मान लिया जाता है। इन 45 दिनों के अंदर ये मान लिया जाता है। तो 46वें दिन में रेडिएशन नहीं रहेगा? धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो ये नहीं, माना जाता गंगा है में एनर्जी तो वही है ना, आप आराम से जाइए, आराम से गंगा में नहा के आइए। अभी तो वहाँ की स्थिति देखकर कोई तैयार सर ही नहीं हाँ, है। वही तो, इसलिए हम तो आपने आराम बताया से सर जाना ये चाहते हैं, मुझे तो कुंभ के आपने नाम से हाँ? डर लगता सर आपने बताया कि अभी का जो स्थिति है, मतलब जैसे जो अभी रचना जी ने प्रश्न पूछा उसी के संदर्भ में, कि अभी बृहस्पति हमारे वृष राशि में है, वो तो अभी रहेंगे, उसके कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी आपने, है ना, और जो सूर्य मकर राशि में है, सूर्य भी मकर राशि में रहेंगे 14 फरवरी तक, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 फरवरी के बाद सूर्य मकर राशि में नहीं रहेंगे, और फिर चंद्र का भी मकर राशि में होना आवश्यक है। तो चंद्र तो बदलते रहते हैं, तो जब ये तीनों चीज होंगी उसी समय कुंभ है। बाकी तो सब प्रभु की लीला, प्रभु की लीला। बाकी सब प्रभु की लीला ही है। बाकी सब अपने अपने मन में कुंभ बना लीजिए, बस मन में कुंभ बनाओ, मन को स्वच्छ करो, मन में सही कुंभ बात। बना लीजिए। मन के हाँ। अंदर ही नहीं, आप सारी राशियों को समावेश अब कुंभ करिए। में जाते जाते लोग बाग इधर कचरा फैलाते, उधर कचरा फैलाते हैं, अब ये इसको देखिए गाली, क्या उसको गाली, क्या क्या ये फायदा? विडंबना। उस रोज हादसा क्या हुआ कि जहां संगम है वहीं पे नहाएंगे। वही नहाना है। अब वो संगम का स्थान तो बेचारा होगा 200-400 मीटर का। अब वो 200-400 मीटर में कितने लोग घुसेंगे, उस घुसने के चक्कर में तो हो गया हादसा। मेन तो कुंभ है सनातन धर्म की पावर दिखाने का, कि मतलब देखो हमारे सब मगर कितने सारे साधु संत सनातन हैं। लगातार बोले जा रहे हैं कि गंगा में जहां पे भी आप हैं वहां पे स्नान कर लो, जहां पे हैं बस आप वहां स्नान कर लो, वहां सबका इफेक्ट है, वो सब जगह लोगों इफेक्ट को है। पूरा इफेक्ट चाहिए, सारी किरण अपने पास ही चाहिए। हाँ, उनको फोकल पॉइंट में ही नहाना है। फोकल पॉइंट पे ही नहाना है। तो वो फोकल पॉइंट के चक्कर में हो गया। हाँ, उठते ही नहीं वहां से। चलिए, आज का तो समय हो गया सर जी। कुंभ के बारे में जो चर्चा करनी थी, उसका मेरे पास जितने पॉइंट्स थे, जितना लिखा हुआ था, उसका 2% भी इससे नहीं हो पाया और 1 घंटा बीत गई। अच्छा, जी मेरा सर। लेख है, मैं पोस्ट कर दूंगा, आपने जी सर। ज्ञान गंगा के अंदर पढ़ लीजिएगा। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सरस्वती सर, पूजा आज के ऊपर भी, सरस्वती हाँ, पूजा के ऊपर भी मैं लिखना चाह रहा था। नेक्स्ट वीक सरस्वती पूजा का कर लेंगे। थोड़ा जी सा सर। बता सकते हैं तो बता दीजिए अभी सरस्वती पूजा का कुछ। बहुत लंबा है। अच्छा, सरस्वती का वेदों में विवरण है, सरस्वती देवी का वेदों में विवरण है, और मगर मुख्यतः सरस्वती नदी का वेदों में ज्यादा विवरण है। और सरस्वती नदी और सरस्वती देवी का अगर हम आपस में कंपैरिजन करेंगे तो कई जगह ऐसा लगता है कि सरस्वती नदी के बारे में ही जो विवरण दिया गया है वो ही सरस्वती देवी का विवरण है। सरस्वती देवी को सरस्वती नदी के रूप में माना गया है। दोनों लेख मैं पोस्ट कर देता हूँ। जी सर जी। दोनों लेख मैं रचनाकार ज्ञान गंगा में भी पोस्ट कर देता हूँ और रचनाकार के एग्जीक्यूटिव में भी पोस्ट कर देता हूँ। जी ठीक है, तो कार्यक्रम संपन्न करते हैं सर। हाँ, संपन्न कीजिए क्योंकि 12:30 सर बजे 1 मिनट आप रुकिएगा सर, मुझे और कुछ पूछना है आपसे। हाँ, ठीक है, अच्छा, तो मैं हम एंड कर रहा हूँ।